हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन स्कैम के बारे में बात करना चाहूँगी जो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है या बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है या बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी होगा। बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज़ को। तो वही चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो हुआ क्या, मैं इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रही थी और एक बहुत ही प्यारे सूट की रील मेरे सामने आती है। मेरे को लगा कि वाह कितना प्यारा प्रोडक्ट है, कितना प्यारा सूट है। और उस टाइम लकीली मेरे भाई की शादी थी, तो मुझे लगा कि शायद मैं किसी फंक्शन में इस सूट को पहन सकती हूँ या फिर कुछ भी। मतलब आपको पता है शादी के टाइम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो आप किसी एक फंक्शन पे आप उस चीज़ को आप पहन सकते हो। तो मैंने ये करके एक नहीं दो सूट ऑर्डर कर लिए और एक सूट मुझे पड़ा 2500 रुपये का। ऑलमोस्ट मुझे दोनों सूट 5000 रुपये के पड़े। तो देखने में तो वो इतने प्यारे लग रहे थे कि मतलब बहुत ही प्यारे, देख के आपको एकदम ऐसे लगेगा कि वाह कितने प्यारे कितने सुंदर सूट है। मैंने ऑर्डर कर दिए और मुझे विद इन 5 to 6 डेज में वो मुझे रिसीव भी हो गए थे। और मैंने वो ऑर्डर करे थे आन्या क्लोथिंग ब्रांड के नाम से, कुछ ऐसे किसी नाम का पेज था। मैं आपके साथ ऐसे स्क्रीन पे शेयर भी कर दूंगी और जो रील जो देख के मैंने मंगवाया था मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप भी देखोगे, आपको भी लगेगा वाह कितना प्यारा। मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के सामने उसकी रील्स आई भी होंगी, आपने देखा भी होगा बहुत बार। मैंने उनसे बात भी करी थी और उनसे मैंने पूछा भी था कि आपकी रिटर्न पॉलिसी क्या है। तो उन्होंने बोला था कि 7 डे रिटर्न पॉलिसी है। तो मुझे लगा ठीक है, अगर मुझे इनकेस मुझे प्रोडक्ट पसंद भी नहीं आता है तो मैं रिटर्न कर सकती हूँ, क्योंकि आप जो देखते हो सेम रिसीव हो कोई ज़रूरी नहीं होता। हुआ यूँ कि मुझे वो एक हफ्ते बाद वो मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ। रिसीव होने के बाद जैसे ही मैंने उसको ओपन करा, एक तो उसमें से इतनी गंदी स्मेल आई। फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। कई बार होता है कि प्रोडक्ट बहुत टाइम से पैक है, उस वजह से उसमें थोड़ी सी स्मेल हो जाती है, कलर की स्मेल हो जाती है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। बट जब मैंने सूट को ओपन करा, मुझे ना तो उसका फैब्रिक पसंद आया, ना ही उसकी फिटिंग, कुछ भी समझ नहीं आया। उसकी फिटिंग मैं आपको साइड में लगा भी दूंगी, आप देखोगे। मैंने प्रॉपर अपना जो रेगुलर साइज़ है स्मॉल, मैंने स्मॉल में ही ऑर्डर करा था। बट क्या होता है ना, कई बार हर कंपनी की या हर पेज का अपना एक साइज होता है। तो चलो साइज को हम एक साइड भी रख सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, साइज का इशू हो सकता है, कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है साइज का इशू होना। आप एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, आप उस चीज़ को भी चलो नेग्लेक्ट कर दो। लेकिन जो उसके फैब्रिक, उसकी क्वालिटी थी, मतलब आप इतनी ज़ीरो क्वालिटी का प्रोडक्ट आप रिसीव करते हो, वो भी 2500 रुपये में। और सेम क्वालिटी, इससे भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप मीशो से मंगवा सकते हो, वही 1000-1100 रुपये का, जो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। मेरे को भी सेम सूट मीशो पे भी मिल रहे थे 1100-1100 रुपये में। फिर मैंने उनसे बात करी कि भाई मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, मुझे ना इसकी क्वालिटी पसंद आई और ना ही ये मेरे साइज़ का है। तो उन्होंने बोला कि ओके ओके। एक दो बार उन्होंने ओके ओके रिप्लाई करा, उसके बाद उन्होंने ना तो रिप्लाई किया, ना उनकी रिटर्न कोई पॉलिसी, मतलब कहीं कुछ भी नहीं है आपके, आप कहीं से रिटर्न नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। और फिर मैंने उनको बोला कि भाई मेरे पास ये जस्ट वेस्ट है, हाँ प्लीज़ इसको वापस ले लीजिए, मेरे किसी भी काम का नहीं है, ना मेरे को कुछ भी पसंद आया ही नहीं है, ना इसमें फिटिंग है ना क्वालिटी है। मैं इस चीज़ का मतलब मैं क्या करूँगी उस प्रोडक्ट का, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बट वही है ना, फिर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं आपको। इट्स जस्ट लाइक टोटली अ स्कैम कि आप मतलब किसी की हार्ड एंड मनी लेते हो और आप एक ऐसा प्रोडक्ट देते हो जो सामने वाले बंदे को नहीं पसंद आए। तो आप एटलीस्ट या तो आप रिटर्न पॉलिसी दो ही मत, कि हमारी रिटर्न पॉलिसी है ही नहीं, तो बंदा अपने रिस्क पे कोई चीज़ लेता है। बट आप जब रिटर्न पॉलिसी देते हैं तो आप उस चीज़ को एनालाइज भी करिए ना, आप वापस प्रोडक्ट ले लीजिए। अब आप फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा चलो जो भी है, जैसा भी हुआ है, जो भी आया है, चलो उसकी फिटिंग करवाते हैं। बट आप ये समझ सकते हो कि अनारकली सूट की जब भी आप फिटिंग करवाने भी जाते हो ना, तो वो सामने जाते ही टेलर बोलता है कि भाई ये तो पूरा सूट ओपन करके इसकी फिटिंग करनी पड़ेगी। तो आपको उसकी कॉस्ट ही फिर 500-600 आपको फिर से उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है। तो वो आपको वो एक सूट प्रॉपर 3-3,500 रुपये का पड़ जाता है, जो उसके वर्थ है ही नहीं। इससे अच्छा आप उससे बढ़िया फैब्रिक लेके आप घर पे भी सिलवा सकते हो। मैं आपको एक बार वो सूट दिखाती हूँ, आप खुद देख के आपको लगेगा कि हाँ ये क्या ही प्रोडक्ट है। आपको इसकी ये एक, मतलब आप इसका दुपट्टा देखिए, आप 2500 रुपये में एक ऐसा दुपट्टा तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते ना, कि मतलब आप इसको बिल्कुल देखेंगे ना तो एक बिल्कुल ज़ीरो क्वालिटी का जॉर्जेट जो होता है ना, जो लास्ट लो क्वालिटी का जॉर्जेट होता है, उस क्वालिटी का तो ये एक दुपट्टा है। और एक ये मतलब प्लाजो पैंट, इसका रबड़, आप ये देखो इसकी क्वालिटी, सब कुछ धागे निकले हुए हैं ऐसे ही सेम, मतलब बिल्कुल
कोई क्वालिटी है ही नहीं, जीरो क्वालिटी। इसे मतलब बहुत सस्ते सस्ते आप मीशो पे ले सकते हो इसी क्वालिटी में, कम से कम वो सस्ते तो हैं, दुख नहीं होता उस चीज़ का इतना। बट ये एक ऐसी क्वालिटी का प्रोडक्ट रिसीव करना, मतलब आप समझ सकते हो। और इसका, चलो मैं आपको ये दिखाती हूँ, इसका तो फिर भी कलर थोड़ा ठीक है, तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो मतलब फिर भी ठीक है। ये आपको ये एक इस तरह का प्रोडक्ट रिसीव होता है। आप देखो इस पे डिज़ाइन तो आपको सेम मिल जाता है, डिज़ाइन की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसका फैब्रिक है ना वो बिल्कुल एकदम से मतलब बिल्कुल लो क्वालिटी का होता है। इस सूट का तो मैं फिर भी ये सोच सकती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, इसका कलर अच्छा है, थोड़ा सा फिर भी थोड़ा ठीक दिख रहा है। बट जो येलो कलर का एक और सूट मैंने मंगवाया है, लेट मी शो यू। ये दुपट्टा और ये पैंट्स तो सबकी सेम ही आती है, सेम फैब्रिक की है, बस उन्होंने डाई अलग अलग कलर से किया हुआ है। और इसका आप ये देखिए, मतलब जो इसके पैड की क्वालिटी भी है ना वो भी मतलब पता नहीं, आप जब पहनते हो कहीं कहीं कभी इधर हो जाते हैं उधर हो जाते हैं, कोई फिटिंग तो है ही नहीं। आप मतलब इतनी घटिया क्वालिटी के पैड यूज़ कर रखे, आप इतने पैसे लेते हो, कम से कम आप ढंग की क्वालिटी तो दे ही सकते हो। और प्लस में ये देखो, एक बार मैंने पहन के सिर्फ ट्राई किया था, उसमें ये साइड में ये जो ये लगे होते हैं, ये क्या बोलते हैं आई डोंट नो इनको, तो ये एक बारी में ही आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टाइट भी करना चाहोगे ना तो ये टाइट करते ही टूट जाते हैं। और आप इसको ये देखो, मतलब क्या है ये, मतलब हो सकता है पिक्चर में फ़ोन में तो फिर भी थोड़ा ठीक दिख रहा होगा, लेकिन जब आप सामने से इसको देखते हो ना, आप देख के आपको भी लगेगा कि आपने 2,500 रुपये इस प्रोडक्ट के लिए दिए हैं, जिसकी कोई फिटिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो आप, हाँ, चलो एक और बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि चलो ये हैं भी इतने के, बट आप एक रिप्लेसमेंट तो डाल ही सकते हो, एक्सचेंज तो कर ही सकते हो ना, कि अगर किसी कस्टमर को उसका साइज़ नहीं आया तो आप उसका साइज चेंज कर सकते हो, स्मॉल था एक्स्ट्रा स्मॉल, कुछ मतलब आप थोड़ा बहुत तो उस चीज़ को दीजिए। इस तरह की चीज़ों से पता है क्या होता है, कस्टमर जो भी मतलब हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं इंस्टाग्राम से, फिर एक जो बिलीव होता है, जो यकीन होता है कि हाँ अच्छे प्रोडक्ट्स आएंगे, तो वो मतलब ख़त्म ही हो जाता है एक दो बार आप ऐसे प्रोडक्ट रिसीव कर लेते हो। ऊपर से फिर ऐसी टीम होती है उनकी जो ना रिप्लाई करती है ना रिस्पॉन्स देती है, कुछ भी नहीं होता है, तो एक वो ट्रस्ट तो ख़त्म हो ही जाता है। प्लस में क्या होता है, जो जो सच में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देते होंगे, जिनके सच में अच्छे मतलब प्रोडक्ट अच्छे हैं, जो रिजनेबल भी हैं, जो सब मतलब अच्छे होम ग्रोन बिजनेस वाले लोग होते हैं ना, उनसे भी लोगों का भरोसा उठ जाता है, लोग उनसे भी नहीं मंगवाते हैं इस तरह के स्कैमर्स के उस पर। तो उन हमसे ज़्यादा उनका भी लॉस है, जो मतलब थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास इतना फंड नहीं होता कि आप सीधा मार्केटिंग में पैसा लगाओ, जो नॉर्मली अपना इंस्टाग्राम से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लोगों का उनसे भी भरोसा उठ जाता है। सो आप इस चीज़ को मतलब थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए लोगों को, कि आप एक थोड़े से पैसों के फ़ायदे के लिए आप बार बार आप जो सच में मेहनत करते हो उन लोगों का विश्वास, मतलब सच में आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत लोगों का जिससे नुकसान होता है। ठीक है, मान लो मैंने एक बार प्रोडक्ट मंगवाया, आपने कुछ पैसे बना भी लिए होंगे, मैं कभी रिपीट तो उस पर जाऊंगी नहीं, कभी भी फॉर श्योर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे को वैसा प्रोडक्ट भी रिसीव नहीं हुआ, प्लस में आपकी रिप्लाई टीम या कोई भी रिस्पॉन्स लोग दे ही नहीं रहे हैं, तो फिर मतलब एक वो ट्रस्ट मेरा एक पेज से नहीं, पता नहीं कितने, मैं जब भी कोई और भी देखूंगी तो मैं कभी नहीं मंगवाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग एक बार प्रोडक्ट भेजने के बाद ना तो बात करते हैं, ना रिप्लाई करते हैं, ना कोई रिस्पॉन्स देते हैं। आप कहाँ रिटर्न डालोगे, कहाँ क्या करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन उस चीज़ का होता ही नहीं है। सो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा हमें भी खुद भी यही लगता है, अब समझ ये नहीं आता कि अब इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो हमें समझ ये नहीं आता कि कौन सा फेक है कौन सा रियल है। सो आप मतलब कैसे कर सकते हैं, लोग मीशो से चीज़ें खरीदते हैं और लोगों को नॉर्मली इंस्टाग्राम पे ऐसे अच्छी अच्छी रील्स पोस्ट करके कि वो वाओ मतलब कितना प्यारा दिख रहा हो, और डबल प्राइस पे आप उसको बेच रहे हो, मतलब किस तरह का स्कैम आप लोग करते हो। थोड़ा सा उस बारे में लोगों को सोचना चाहिए कि किसी की हार्ड एंड मनी जा रही है, कोई मतलब उस चीज़ को लेके बहुत लोगों का हर तरह का नुकसान होता है। कोई छोटे बिजनेस वालों का इसलिए नुकसान है कि उनसे कोई लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, उनको लगेगा कि ये भी इन लोगों जैसे होंगे कि प्रोडक्ट भेज देते हैं, चीज़ें ले लेते हैं लोग, और वापस ये लोग वापस रिटर्न लेंगे ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ों से
आप लोगों को भी सोचना चाहिए थोड़ा सा कि या तो अगर आप देते भी हो सकता है किसी को ये चीज़ें बहुत पसंद भी आती होंगी, मैं कह ही नहीं रही हूँ कि अच्छी नहीं है या बुरी हैं। चलो हम कोई नहीं होते कुछ भी किसी के प्रोडक्ट के बारे में कहने वाले, बट एटलीस्ट आप एक रिटर्न पॉलिसी जो आप देते हैं कम से कम आप उन पे रहिए कि अगर आपने बोला है, मैं आपके साथ शेयर कभी कर दूंगी स्क्रीनशॉट कि मैंने उनसे रिप्लेसमेंट या रिटर्न के बारे में पूछा था तो उन्होंने बोला भी था 7 डेज का, और मैंने सेकंड डे पे ही उनको बोल दिया था कि मुझे रिटर्न करने, आई वांट टू रिटर्न माय प्रोडक्ट, आई वांट टू रिटर्न माय प्रोडक्ट, ये मेरे किसी काम के नहीं है, मेरा साइज इशू है। बट वो आपको रिप्लाई ही नहीं करते हैं, आप कितने भी मैसेज कर लो कुछ भी कर लो, बस वो कभी एक आध बार रिप्लाई करेंगे ओके। तो फिर उस चीज़ से ऐसे धीरे धीरे करते करते एक हफ्ता निकल जाता है, एक हफ्ते बाद उनकी रिटर्न पॉलिसी ख़त्म हो जाती है। सो आई डोंट नो कि वो कौन लोग हैं जो इनकी पोस्ट पे कमेंट करते हैं कि बहुत सुंदर है, ये है। हो सकता है या तो किसी ने ख़रीदा नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट पे कमेंट किया है, या फिर अगर किसी का एक्सपीरियंस करते भी हैं लोग तो लोगों को कमेंट करना चाहिए उस प्रोडक्ट के, मतलब जाके कमेंट बॉक्स में। आई नो कि डिलीट कर देते हैं बट हम उस चीज़ को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हम मतलब लोगों की हेल्प कर सकते हैं, एक दो लोगों की, कि भाई चलो कोई भी इंसान उसके, जब मैंने ये प्रोडक्ट लिए थे तो मैंने भी ऑलमोस्ट बहुत सारे रील्स के कमेंट्स पढ़े थे, बट ऑलमोस्ट मुझे सब में ठीक ठाक ही कमेंट मिले थे। आई डोंट नो, हो सकता है उन्होंने डिलीट कर दिया हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद मैंने भी उनकी बहुत सारी रील्स पे कमेंट किए थे, मतलब जस्ट फेक, आई डोंट लाइक द क्वालिटी, बट उन्होंने वो सारे कमेंट्स भी डिलीट कर दिए, सब कुछ डिलीट कर दिया। और मैंने रिपोर्ट भी करा उस चीज़ का। चलो एक बंदे के रिपोर्ट करने से तो कोई खास फ़र्क उन लोगों को पड़ता नहीं है, बट मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी सेम ऐसा कोई इशू फेस करते हैं तो प्लीज़ आप उसके बारे में आप बताइए, अवेयर कीजिए लोगों को, ताकि दूसरे लोग उस चीज़ को लेके धोखा ना खाएं। और आई नो हर कोई गलत नहीं होता, हर कोई मतलब इतना वो नहीं होता जैसे इन लोगों ने किया, बट बहुत सारे लोग आजकल करने लगे हैं। इससे वो तो लोग अपना पैसा बनाते हैं, बट हम जैसे लोग जो उनसे ख़रीदते हैं, जो मतलब एक ट्रस्ट के कि हाँ नहीं अच्छा, और ये मेरा पहला ही एक्सपीरियंस था, तो वो एक ट्रस्ट ख़त्म हो गया। तो अब मुझे नहीं लगता कि मैं इंस्टाग्राम से या किसी भी स्टोर से अब कोई भी ऐसी चीज़ खरीदूंगी जो देख के मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, तो मैं खुद ही नहीं खरीदना चाहूँगी, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस इतना ख़राब हो चुका है। वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आई नो हर ब्रांड गलत नहीं होता, हर पीस गलत नहीं होता, हर चीज़ गलत नहीं होती, बट फिर भी आजकल ये कुछ एक लोग जो है ना ऐसे स्कैम करते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे अपने प्रोडक्ट का गलत वो करते हैं, तो उससे बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है और वो खरीद ही नहीं पाते हैं फिर किसी और उससे पेज से भी। सो इस चीज़ को थोड़ा सा लोगों को बंद कर देना चाहिए, ताकि जो न्यू बिजनेस हैं, जो लोग नया काम करना चाहते हैं, नया स्टार्ट करना चाहते हैं, जो सच में क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, जो सच में अपने मतलब वर्ड्स के होते हैं, उनको मौका मिले अपनी लाइफ में कुछ करने का, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच।